लोकसभा चुनाव की तारीखें अब जल्द ही सामने आने वाली है। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में मतदाता किस तरह से सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं महागठबंधन भी किसको उतारता है यह देखने लायक रहेगा। लेकिन इंदौर का मिजाज किस तरह से है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम मुस्लिम बस्ती में मौजूद हैं। ये इंदौर का खजराना क्षेत्र है। खैराना क्षेत्र अपने आप में काफी व्यस्त क्षेत्रों में गिनती होती है। यहाँ पे काफी बुद्धिजीवी और कई बड़े लोग रहते हैं, कई वरिष्ठ कांग्रेस और बीजेपी के लोग रहते हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह से इस बार का लोकसभा चुनाव रहेगा? इस बार का लोकसभा चुनाव शुरू से बहुत अच्छा है होता है देश में। और इस बार का लोकसभा चुनाव विकास के नाम पे होगा, और जो भी विकास करेगा उसको वोट इस बार दिया जाएगा, और मुस्लिम समाज भी उसको वोट देने के लिए आतुर है। लेकिन इंदौर की बात करें तो इंदौर में तो 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है, तो क्या इस बार क्लीन स्वीप कांग्रेस? क्लीन स्वीप पहले भी क्लीन स्वीप थी। हमारे यहाँ शंकर ललवानी जी 10 लाख वोटों के लगभग उन्होंने मत प्राप्त करे थे, और इस बार मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा वोट यहाँ के लोकसभा में जो भी उम्मीदवार बीजेपी तय करेगी उसको मिलेगा। क्या मुस्लिम समाज भी मोदी जी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा? लेकिन कई तरह के अभी राम मंदिर निर्माण हो गया, लेकिन कई मुस्लिम लोग विरोध में थे। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से हुआ है राम मंदिर का निर्माण, और सभी मुस्लिमों ने उसके लिए अच्छा बोला भी है और साथ में भी रखा है मुस्लिम। वैसे आप क्या सोचते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव इंदौर का किस तरह से होगा? इस बार लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीतेगी और बहुत ज़्यादा मतों से जीतेगी। मुस्लिम क्षेत्रों से भी वोट मिलेगा? मुस्लिम क्षेत्रों से भी बहुत वोट मिलेंगे। क्या उम्मीद है? अभी विधानसभा में तो इतना नजर नहीं आया कुछ खास। नहीं, विधानसभा में से भी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में ज़्यादा मत मिले हैं, और लोकसभा में भी ज़्यादा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खड़े हुए थे 1 नंबर से। चंदन नगर क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मात्र 400-500 वोट मिले 12,000 में से। क्या उम्मीद जताई जा रही लोकसभा में मिलेंगे? कैलाश विजयवर्गीय वहां से भी 1 नंबर से भी पूरे बहुमत के साथ जीते हुए हैं, और विशाल बहुमत के साथ जीते हुए मुस्लिम हैं। क्षेत्रों से क्यों नहीं बीजेपी को वोट मिलेगा? मुस्लिम वोटों से भी बीजेपी को वोट मिलेगी। क्या वैसा आपका क्या राय है इस पर? मुस्लिम क्षेत्रों से बीजेपी को क्यों नहीं वोट मिल रहा? नहीं, मुस्लिम क्षेत्र से बीजेपी को वोट मिले हैं। चंदननगर से जैसा बताया, कैलाश विजयवर्गीय हमारे इंदौर के नहीं प्रदेश के 1 नंबर नेता हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, और वहाँ पे भी मुस्लिमों ने वोट दिए हैं। धीरे धीरे बीजेपी का प्रचार प्रसार मुस्लिमों की तरफ हो रहा है, और मुस्लिमों को अब समझ में आ रहा है जो थोकबंद वोट कांग्रेस की तरफ मिलते थे मुस्लिमों के, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इसी चुनाव विधानसभा की बात करें तो 12,000 का क्षेत्र था, मात्र 400-500 वोट मिले। उसी के ऊपर मंथन हो रहा है, कुछ कमियां होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा वहाँ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है कि आप जितना बता रहे हैं। 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे महेंद्र हाटिया थे, लेकिन यहाँ से भी इतने ज्यादा नहीं वोट मिले। यहाँ से भी है कि 3-3.5 हज़ार वोट मुस्लिमों के मिले हैं यहाँ से महेंद्र हाटिया को, जो जो पिछले चुनाव में नहीं मिलते आ रहे थे। तो 3,000 वोट मिले हैं। उसका नतीजा ये हो गया कि 3,000 उधर से माइनस हुए, तो लगभग 6,000 के लगभग आप वोट महेंद्र हाटिया जी को मिले हैं। लेकिन इस बार लोकसभा में मान सकते हैं कि बीजेपी को मिलेगा? हाँ, बीजेपी को लोकसभा में बिल्कुल मिलेगा वोट, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा जो काम हुआ है, जो सबको घर भी मिले हैं, वो उस हिसाब में मोदी जी को वोट मिलेगा। क्या मोदी जी को इस बार वोट मिलेगा लोकसभा में? क्योंकि विधानसभा में तो मुस्लिम क्षेत्रों से काफी कम वोट मिला। नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। पिछली बार भी मिले थे शंकर लालवानी जी को, यहाँ से मुस्लिम क्षेत्रों से अच्छे वोट मिले थे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के पास जा रही है, मुस्लिम समाज को अपना बना रही है, तो मुस्लिम समाज भी जो है वैसे रिस्पॉन्स दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मोदी जी का एक चेहरा एक ऐसा है देश में जिसको सबको विश्वास है। मुस्लिम समाज भी उनके ऊपर विश्वास करता है कि उनके नेतृत्व के अंदर अगर देश में सरकार बनेगी तो मुस्लिम समाज का कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय फायदे के। क्या सोचते हैं भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? सब मैं तो ये सोचता हूँ कि हर मुस्लिम के हर समाज के लोगों को मोदी जी के साथ चलना चाहिए। आज जितने विकास देश के अंदर हो रहे हैं ये मोदी जी की बदौलत हो रहे हैं। वो ना तो जातिवाद देख रहे हैं, ना ही ऊंच नीच देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में तो कुछ नजर नहीं आया। क्या इस बार मिलेगा लोकसभा में? ऐसा अभी चुनाव को तो टाइम है, थोड़ा धीरे धीरे तो मार्केट में अब चल रही है कि पब्लिक जो है समझ रही है कि हमको मोदी जी के साथ चलना चाहिए, और मुस्लिम समाज भी आप धीरे धीरे मोदी जी के साथ में चल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को ये है कि जितने विकास हो रहे हैं इंदौर के अंदर, इसे देखा जाए आपने, माननीय सांसद शंकर लालवानी जी ने जो विकास किया है, सुमित्रा महाजन ने जो विकास किया है, और तकरीबन वोटों की गणना हमेशा बढ़ती ही है, घटती नहीं है। क्या मुस्लिम क्षेत्रों से भी बढ़ेगा इस बार? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, मतलब 100% मतलब बढ़ेगा। क्योंकि क्या है, जितने विकास हो रहे हैं आसपास ही आप देख लें, खजराना से लेके मतलब पूरे इंदौर शहर का जो विकास है वही बढ़ रहा है, तो पूरे मध्य प्रदेश की तो बात ही है। क्योंकि जितने रोड को उन्होंने जाल बिछा दिया है, नेटवर्किंग जितनी कर दी है, रेलवे में पूरा बढ़ा दिया उन्होंने। विकास की मोदी जी?
चेहरा कौन मोदी रहेगा? मोदी जी पे। मतलब मोदी जी आए हैं तब से विकास का पूरी गंगा बहेगी। तो वो कांग्रेस चल ने रहा है। किसी को उतार दिया कि दमदार को इंदौर से कभी कुछ हो, लेकिन कांग्रेस के कांग्रेस ने पास कुछ किया नहीं ना, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सरकार में रह के भी कुछ नहीं किया, तो अब तो कोई विफल नाम है। नजर आ रहा कांग्रेस से लोकसभा इंदौर के लिए? क्यों भाई साहब, कोई नाम आपके सामने कोई आ रहा है सामने? मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम बाद में नाम विहीन होता जा रहा है, जैसे आप लोगों को भी नहीं मालूम कि कोई नाम है। बीजेपी के हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हैं यहाँ से लड़ने के लिए लोकसभा में लिए, और ऐसा ही देश में भी कोई नाम नज़र नहीं आ रहा है। बस एक राहुल गांधी घूम रहे हैं उनकी यात्राएं लेके, उनके बाद भी जबकि अभी लोकसभा का चुनाव आ गया है, उनको काम कर्म करने के लिए आना चाहिए आगे। उन्होंने जो उनकी पार्टी के द्वारा जो 70 साल में 65 साल में जो काम किए हैं वो गिनाना चाहिए, ना कि विकास यात्रा है। तो ये देश कांग्रेस विहीन होने की उस पर चल पड़ा है, और जनता समझ गई है कि जो भी देश में विकास करेगा, विकास का पहलू नरेंद्र मोदी, विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी आ रहा है। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिग्गज कांग्रेस के जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम भी सामने आ सकता है। कई वरिष्ठ नेता बीजेपी कांग्रेस के वो लड़ सकते हैं, तो क्या प्रभावित होगा? देखिए, जीतू पटवारी जी यहाँ इंदौर के हैं, और जीतू पटवारी जी 1 नंबर विधानसभा से, मधु वर्मा जी ने उनको रहू में, जीतू पटवारी जी हार चुके हैं वहाँ से, जो हार गए वहाँ रहू विधानसभा अपनी नहीं बचा पाए, वो लोकसभा कैसे जीत पाएंगे। लेकिन उनके कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला का भी नाम दौड़ रहा है कि लोकसभा अब लड़ेंगे, तो कई नाम उनके पास भी ऐसे सामने आ सकते हैं। क्या संभावना जताई जा सकती है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार 15 लाख वोटों से ज़्यादा प्राप्त करेगी बीजेपी इस बार तो यहाँ। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है कोई लोकसभा। चेहरा नहीं दिखता, दूर दूर तक नहीं दिखता कोई चेहरा। और जो आज मुस्लिमों की जो हालत दिख रही है, ज़्यादातर जो पिछड़ा लोकसभा का चुनाव आ गया है, उनको काम कर्म करने के लिए आना चाहिए आगे। उन्होंने जो उनकी पार्टी के द्वारा जो 70 साल में 65 साल में जो काम किए हैं वो गिनाना चाहिए, ना कि विकास यात्रा है। तो ये देश कांग्रेस विहीन होने की उस पर चल पड़ा है, और जनता समझ गई है कि जो भी देश में विकास करेगा, विकास का पहलू नरेंद्र मोदी, विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी आ रहा है। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिग्गज कांग्रेस के जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम भी सामने आ सकता है। कई वरिष्ठ नेता बीजेपी कांग्रेस के वो लड़ सकते हैं, तो क्या प्रभावित होगा? देखिए, जीतू पटवारी जी यहाँ इंदौर के हैं, और जीतू पटवारी जी 1 नंबर विधानसभा से, मधु वर्मा जी ने उनको रहू में, जीतू पटवारी जी हार चुके हैं वहाँ से, जो हार गए वहाँ रहू विधानसभा अपनी नहीं बचा पाए, वो लोकसभा कैसे जीत पाएंगे। लेकिन उनके कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला का भी नाम दौड़ रहा है कि लोकसभा अब लड़ेंगे, तो कई नाम उनके पास भी ऐसे सामने आ सकते हैं। क्या संभावना जताई जा सकती है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार 15 लाख वोटों से ज़्यादा प्राप्त करेगी बीजेपी इस बार तो यहाँ। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है कोई लोकसभा। चेहरा नहीं दिखता, दूर दूर तक नहीं दिखता कोई चेहरा। और जो आज मुस्लिमों की जो हालत दिख रही है, ज़्यादातर जो पिछड़ापन जो दिख रहा है आपको भी, जिस हिसाब से आपने ही बात करी है, वो लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस की ही देन है। कि जिस जगह पे जिस पायदान पे आज मुस्लिम समाज को देखा जा रहा है, और जिस पायदान पे आज मुस्लिम समाज खड़ा है, वो कांग्रेस का उसमें अहम योगदान है यहाँ तक पहुँचाने में। और यही सब कारण रहेंगे कि इस बार बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा रिकॉर्ड बिल्कुल यही कारण रहेंगे कि इस बार बीजेपी को मुस्लिम समाज वोट देगा, और पिछली बार भी दिया है वोट, और इस बार भी मुस्लिम समाज अच्छा देगा। ये हमारे साथ मौजूद थे खजराना क्षेत्र के लोग, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कई तरह की संभावना व्यक्त की है। इंदौर से TV9 भारत पर इसके लिए संदीप मिश्रा।